हेलो नाइन्थ क्लास। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसके बारे में मैंने आपको बताया था और आज मैं उसके आगे पढ़ा रही हूँ। वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ। देखो, 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के साथ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। विश्व की सभी बड़ी शक्तियों ने यह सोचकर युद्ध में कूद गई थी कि शीघ्र ही उन्हें विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी लाभ की आशा थी। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध ने हाशिए में डाल दिया। मतलब प्रथम विश्व युद्ध से विश्व के सभी देशों को बहुत हानि हुई। फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार करके जर्मनी ने आरंभ में सफलताएं उसे मिली, लेकिन क्या हुआ, 1917 में जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो गया तो इस गुट को बहुत शक्ति मिल गई, मित्र राष्ट्रों को बहुत शक्ति मिल गई। अतः क्या है, सन 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों के पश्चात जर्मनी को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या है, नवंबर 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों की पराजय प्रारंभ हो गई। इसके पश्चात क्या है, जर्मनी के घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। युद्ध में हारे जाने के बाद क्या है, सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने गद्दी त्याग दी और वो हॉलैंड चला गया। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर फ्रेडरिक रॉबर्ट को चांसलर नियुक्त किया। 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक आयोजित की गई। इस सभा ने वाइमर गणराज्य की स्थापना की और वाइमर गणराज्य के 11 अगस्त 1919 को इसको लागू किया गया। वाइमर संविधान को लागू किया गया। इसके अनुसार क्या है, जर्मनी ने संघीय शासन व्यवस्था लागू की तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की। इस गणतंत्रात्मक सरकार के समर्थन ने मुख्यतः समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक इसमें समर्थक थे। समस्त वयस्क नागरिकों को समान तथा सार्वभौमिक मताधिकार इसने प्रदान किए। लेकिन यह नया गणराज्य स्वयं जर्मनी के बहुत से लोगों को रास नहीं आया। इसका कारण ये था कि 28 जून 1919 को वर्साई की अपमानजनक संधि, वर्साई की जो संधि थी, मित्र राष्ट्रों ने उन पर, जर्मनी पर थोपी थी ये वर्साई की संधि। इसके बाद क्या किया, विजयी राष्ट्रों ने उस पर दंडात्मक और कठोर कार्रवाई की। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई की संधि हुई और संधि में वहाँ की जनता के लिए बहुत ही कठोर और अपमानजनक उसमें शर्तें थी जिसको उनको मानना था। इस संधि के कारण जर्मनी को अपने सभी उपनिवेश उनको मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। लगभग 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देने पड़े। जर्मनी की रही सही शक्ति को भी खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने वहाँ उनकी सेना को भी भंग कर दिया। युद्ध अपराध अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, युद्ध के कारण हुई क्षति के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। सारे युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए वर्साई की संधि में जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके कारण वह 6 अरब पाउंड का उसको जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों में राइनलैंड पर 20 दशक तक अधिकतर मित्र राष्ट्रों का अधिकार रहा। बहुत से जर्मनों के लिए न केवल यह पराजय थी बल्कि वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को वो जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इस तरह क्या है, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। और इस तरह वाइमर गणराज्य का वहाँ जर्मनी में जन्म हुआ और आगे पढ़ाऊंगी युद्ध का प्रभाव क्या